अपने पेरेंट्स से हमारी बात कराओ, अगर नहीं करवाओगे तो वो जो वीडियोज़ हैं वो मैं तुम्हारे फादर को भेज दूँगा। उन्होंने कहा था कि मैं शादी करवाऊंगी, उन्होंने शादी नहीं करवाई, तो इसलिए मैंने उनसे कहा था कि मेरी बात करवाएं। शादी से रिलेटेड तो ऐसी कोई बात थी ही नहीं ना। ही वॉज क्लियरली ब्लैकमेलिंग दैम, थ्रेटनिंग दैम। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेरान ट्रिब्यून। हैदराबाद में आज एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूँ। एसएसपी ऑफिस में ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है जो लड़कियों को फ़ोन पर दावत गुनाह देता था और लड़कियों को फ़ोन पर वीडियो कॉल करके उनसे वीडियो बनवाता था, उनकी पोर्न वीडियो बनवाता था, उनसे फरमाइशें करता था। उन लड़कियों पे भी हैरत मुझे आज हुई है जो किस तरीके से इसके झांसे में आती थी और वो वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाती थी। बाद में वो खुद भी ब्लैकमेल हुई है। ऐसे ही ये केस एसएसपी ऑफिस हैदराबाद में आया है। क्या काम करते हो? कार इलेक्ट्रिशियन का काम है। ये जो आप काम कर रहे थे, लड़कियों की पोर्न वीडियो बना रहे हैं और फिर उसका बैकअप बना रहे हैं। रिलेशन में था मैं उस लड़की के साथ, तब जाके ये वीडियोज़ वगैरह बनाई थी मैंने। तो एक लड़की की तो नहीं है, 3-4 की तो मैं देख चुका हूँ। 2 लड़कियां सर। अच्छा जी। 2 की आप कर रहे हो? जी, 2 लड़कियां थी, रिलेशन में था। एक का पहले था, एक का भाभी का है। अच्छा, आप रिलेशन में लाके उनकी पोर्न वीडियो जमा करते हैं? जमा नहीं करता सर, मेरे मोबाइल में थी बस। नहीं, तो ये जो वीडियो बना रहे हो, जिस किस्म की फरमाइश कर रहे हो, फिर रिकॉर्डिंग, फिर एक केस आया है कि आपने उस लड़की को ब्लैकमेल किया है, वो लड़की का वालिद तक यहाँ आ गया कंप्लेन लेकर, लड़की यहाँ आ गई है। ये क्या था ना मामला है? ब्लैकमेलिंग का केस नहीं था सर, ये लड़की के वालिद ने पकड़ा था लड़की को बात करते हुए मुझसे। फिर लड़की से बात की तो लड़की मुकर गई थी फ़ौरन के, मैं बात नहीं करती उससे। तो उसके वालिद को ऐसा लगा कि मेरे से बात नहीं करती है, मैं उसको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। वो आके मैम के पास यहाँ पे आके उन्होंने बयान दिया। मतलब कोई आपसे रिलेशन में आ जाए तो उसको वीडियो बनाने का बोलेंगे, उसका बैकअप बनाएंगे, वीडियो बना के रखेंगे, ये रिलेशन में काम कहते हैं। 2 तो आप खुद कबूल कर रहे हो? जी, कबूल तो कर रहा हूँ 2 बस। क्या मज़ा आता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मज़ा कुछ भी नहीं है सर, कोई ऐसी बात नहीं है। जो जिस तरह दिखाया जा रहा है इस तरह कुछ भी नहीं है। क्या नहीं दिखा रहा? वीडियो नज़र आ रही है, वीडियो आप पोर्न बना रहे हो, बैकअप बना रहे हो, आप लड़कियों के कपड़े उतरवा रहे हो, फिर उनको मैसेज कर रहे हो कि अपनी वालदा से बात करवाओ मेरी, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर इसका क्या मतलब, क्या दिखाया जा रहा है? वालदा से बात करने का यही मकसद था। उन्होंने कहा था कि मैं शादी करवाऊंगी, उन्होंने शादी नहीं करवाई, तो इसलिए मैंने उनसे कहा था कि मेरी बात करवाएं। मतलब शादी नहीं करेगी तो आप इस तरीके से ब्लैकमेल कर? ब्लैकमेल नहीं कर रहा था मैं, उसकी वालदा से बात करना चाह रहा था। उसकी वालदा ने मुझसे अगर वो शादी नहीं करते आपसे तो इस वीडियो का क्या मकसद था? ब्लैकमेल ही था ना? नहीं करते, वो मेरे से बात तो करते एटलीस्ट, कम से कम। मसलन आ गया ना ब्लैकमेलिंग। फिर क्या दिखाया जा रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा? मेरे से सामने बात करती, मेरे से बोलती कि मतलब नहीं करना चाह रही तो ख़त्म हो जाती बात, यहीं पे ख़त्म कर देता बात सारी। मतलब अगर वीडियो बनानी थी तो उसका मकसद तो यही था ना कि अगर शादी नहीं है तो फिर ब्लैकमेल किया जाए। नहीं, ब्लैकमेल मेरा काम ही तो नहीं। क्या मकसद था फिर वीडियो बनवाने का यार? वीडियो का शादी करनी थी ना आपने अपनी होने वाली बीवी से, जो शादी करना चाहते हैं उसके कपड़े इस तरीके से उतरवाते हैं, वीडियो इस तरीके से बुलवाते हैं। ये मेरी गलती है। मैंने सिर्फ एक कंप्लेन आई थी, वो भी मैंने आपको वजाहत दे दी है क्या तो कंप्लेन। ब्लैकमेल हुई तो कंप्लेन आई ना सर वो ब्लैकमेल वो समझ रहे हैं ना, मैंने तो नहीं किया ब्लैकमेल। मैंने अच्छा, वो समझ रहे हैं, आप नहीं समझ। मैंने वालिद का ही बोला था ना। आपने वीडियो बना ली, आपने वीडियो मंगवा ली, आपने वीडियो भेजने की धमकी दे दी, उसके घर वालों को वीडियो की धमकी दे दी कि मैं वीडियो पब्लिश कर दूंगा। सारी धमकी देने के बाद ब्लैकमेल नहीं था? पब्लिश का मैंने नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ उसके वालिद को बोला था। तो ये ब्लैकमेलिंग ही होती है। और ब्लैकमेलिंग क्या होती है? आप इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता सर। इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मारिया हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने केस डिटेक्ट किया है। और इस केस में जो इंकशाफ हुए हैं, जो मामलात हमने देखे हैं, वो वाकई इंतहाई शर्मनाक भी थे। अब इस सारे पहलू पे जो क्या इंक्वायरी हुई, इनसे गुफ्तगू करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। डेली बेसिस पे वी आर गेटिंग केसेस लाइक दैट, इसी कैटेगरी के। कहीं ऐसा होता है जब मॉडेस्टी ब्रीच होती है और ऑफेंसेस और पीका जब बीच में आ जाता है, एफआईए से रिलेटेड होता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं विच डज नॉट परटेन्स डायरेक्टली टू पुलिस, तो हम रिपोर्ट ड्राफ्ट करके एफआईए को अलॉन्ग विद सीज्ड प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं अक्यूज़ की, वो भेज देते हैं।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स हमारे पास आते हैं रिक्वेस्ट के साथ कि डेटा जो है वो डिलीट करा दिया जाए और रिमूव करा दिया जाए। तो हम दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं, लेकिन इस बार जब हमने पार्टी को बुलाया, केपीके से एप्लीकेंट आए थे, उनकी फ़ैमिली यहाँ हैदराबाद में रहती है। तो जब वो यहाँ आए और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि मेरी बेटी को कोई लड़का ब्लैकमेल कर रहा है और कि अपने पेरेंट्स से हमारी बात कराओ, अगर नहीं करवाओगे तो वो जो वीडियोज़ हैं वो मैं तुम्हारे फादर को भेज दूँगा। जब हमने इनका फ़ोन चेक किया तो हमें जो वीडियोज़ मिली दैट वर एज़ यू हैव सीन इट, वो हम शेयर नहीं कर सकते बिकॉज वी कैन नॉट विक्टिमाइज द इमेज ऑफ विक्टिम फर्दर। तो इसलिए हमने उसको हिडन रखा। लेकिन फिर हमने इनका लैपटॉप चेक किया, इनकी गूगल ड्राइव चेक की, इनके गूगल इमेजेस चेक की, बैकअप इनका। ये तो कहता है कि मेरी दो से रिलेशन थे और मैं दोनों से कोई शादी करना चाहता हूँ। तो क्या लगता है आपने और जो डेटा इसका डिटेक्ट किया उसमें क्या लगता है कि ये प्रोफेशनल आदमी है या वैसे ही कोई मजाक में ये सारी चीज़ें हो गई है? नहीं, शादी से रिलेटेड तो ऐसी कोई बात थी ही नहीं ना। ही वॉज क्लियरली ब्लैकमेलिंग दैम, थ्रेटनिंग दैम। और जिस तरीके की वो उन्हें ऑफ़र्स कर रहा था और जिस तरीके की वीडियोस वो बना रही थी, क्योंकि एक डिटेल रिपोर्ट हमारी एफआईए को जाएगी, एजेंसी को जाएगी, तो उसमें एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, एविडेंसेस विल आल्सो बी इंक्लूडेड एंड इनक्लोज्ड। उसमें क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि इस तरह की शादी की तो उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी। उसने जितनी भी वीडियोस थी वो ना ही सिर्फ वीडियो कॉल पे जब वो आता था उन लड़कियों के साथ तो वो रिकॉर्ड करता था, और रिकॉर्ड करने की इंटेंशन तो आपको पता यही है कि फर्दर उसको ब्लैकमेल कर सके। और एक लड़की को तो कर रहा था ना, जिसकी एप्लीकेशन हमारे पास आई कि हमें फ्यूचर में पेरेंट्स जो उसके फादर हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि मुझे डर है कहीं फ्यूचर में मेरी बेटी की वीडियोज़ ब्लैकमेल ना कर दे। जी, आपने सूरत हाल देखी। हम इस शख्स की तस्वीर ब्लर करने जा रहे हैं। ब्लर करने का मकसद ये था, जब उसने अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताई तो हमें लगा कि इस प्रोग्राम की वजह से उसकी फैमिली, उसके घर में जो उसकी बहनें हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि इस शख्स का वालिद नहीं है इस दुनिया में। तो अपने घर का खुद कफ़ील है जो अपने घर वालों की सरपरस्ती करता है, उसकी फैमिली कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी। ब्लर करने का इस किरदार का ये मकसद था, लेकिन स्टोरी चलाने का ये मकसद था कि माशरे में दिखा सकें कि हो क्या रहा है, ताकि लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स में जो मोबाइल का इस्तेमाल है उसको देख सकें और ऐसी रुसवाइयों से और ऐसी परेशानियों से अपनी फैमिली मेम्बर को बचा सकें, जिसे हम नाकानी आफत कहते हैं। कैमरामैन फ़हीम लोधी के साथ इमरान मलिक, मेरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।